अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन खान है और आज मैं आपको बहुत ही अहम खबर देने लगा हूँ जो कि आप सब जानते भी होंगे पहले से कि लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका की एक रियासत है उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई है और आग के बायस जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो नुकसान जो है वो इस हद तक बढ़ गया है कि इस वक्त जो है वो अमेरिकी जो हुकाम हैं वो इस वक्त उस आग बुझाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। ये आग जो है वो मंगल से लगी थी और मंगल से जो है अब तक जो है वो आग नहीं बुझी और इस आग में बहुत बड़े-बड़े नुकसानात जो हैं वो सुनने को आए हैं कि इसमें जो है वो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें जल गई हैं। इसी तरह बहुत सारे मकानात इसमें जो हैं वो जल गए हैं। इसी तरह हॉलीवुड के बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स जो हैं उनके घर इसमें जल गए हैं और कहा ये जा रहा है कि ये अमेरिका का एक पोर्श एरिया जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आग लगने की वजह से सब तहस-नहस हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में तकरीबन जो है वो 150 अरब डॉलर का जो है वो अब तक नुकसान हो चुका है। जानें जो है वो तकरीबन 11 के करीब कहा जा रहा है कि जानें जा चुकी हैं और इससे ज़्यादा जो है वो अमवात की जो खबरें हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये बताया जा रहा है और इसी तरह एक और ख़बर जो कि यहाँ पे मौजूद है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जो गवर्नर हैं लॉस एंजलिस के उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और इस वक्त जो बाइडन जो हैं जो कि इस वक्त अमेरिकी सदर हैं उन्होंने जितना भी नुकसान हुआ है उसको जो है वो नुकसान को उठाने का जो है वो फ़ैसला किया है कि वो सारा लॉस जो है वो उसको उठाएँगे। ये सारे मामलात जो हैं ये आप समझ सकते हैं, ये ख़बरों में जो हैं ये सारी बातें जो है वो मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक जो है वो इसराइल जो है वो गज़ा पे हमले कर रहा है और इसी तरह लेबनान पे हमले हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो 46,000 से ज़्यादा लोग जो है वो फ़लस्तीन के अब तक एक साल में जो है वो मारे गए हैं। और नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कि ज़ुल्म हुआ है और ज़ुल्म जो है वो गाज़ा में हुआ है, उन लोगों की बददुआएँ लगी हैं। तो इस वजह से जो है वो अमेरिका को इतना जो है वो नुकसान हुआ है और अमेरिका इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसराइल का की पुष्टपनाही कर रहा था इसमें ये जितना भी उसने एक साल में जो ज़ुल्म किया है जितना भी फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी ये एक यूँ कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया जो है ये फ़ानी है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लाइफ़ कभी भी एंड हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो सकती है, आपके पता नहीं क्या कुछ आपके साथ नुकसानात हो सकते हैं। यानी बहुत कुछ इस दुनिया में, इस लाइफ़ में जो है वो हो सकता है। यानी बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो ज़ुल्म नहीं करना चाहिए। हमें जो है वो दूसरों का जो है वो कमज़ोर लोगों का ख़ास तौर पे सहारा बनना चाहिए, ना कि उन पे ज़ुल्म करना चाहिए। और हर इंसान जो है वो बराबर है। यानी हमारा जो यूँ कह लें कि अल्लाह ताला ने सब तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। अगर कोई इंसान मोतबर है तो वो अपने अमाल और तक़वे की बुनियाद पर है। जबकि कोई भी इंसान जो है वो अफ़ज़ल नहीं हो सकता इस बुनियाद पर कि भई मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कोई डेज़िग्नेशन है या मेरे पास कोई डिग्री है, तो इस बुनियाद पर जो है या मेरा रंग ऐसा है, मेरी कास्ट ऐसी है, इस बुनियाद पर कोई भी है किसी से अफ़ज़ल नहीं है। तो जो गज़ा के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं, उनके भी हुकूक हैं। जब हम जानवरों के हुकूक की बात करते हैं तो सोचिए इंसान के कितने हुकूक होंगे और ये बात जो है वो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं और हमारी जो यूएस सिक्योरिटी काउंसिल है और हमारी जो ओआईसी है, यानी सब लोगों तक ये बात जो है वो सबको इस बात का पहले तो इदराक है, लेकिन इसको जो है वो अमली तौर पर समझना चाहिए और गज़ा का जो ज़ुल्म है उसको फ़ौरी तौर पर रोक देना चाहिए। तो ये सारे मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं और आप इसको बड़े कीनली जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।